सोशल मीडिया। मेरे साथ मंजीत सिंह नौटियाल है, भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी एक हरियाणा में एक पत्रकार ने भीम आर्मी के एक बड़े नेता से सवाल कर लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, दौलत राम कॉलेज के सामने प्रोफेसर रितु बैठी है और आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हो। तो उस बड़े नेता ने कहा कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो न्याय मिल जाएगा। कि क्या न्याय पहुंचने की से मिलता है या समर्थन देने से मिलता है या यहाँ आने से मिलता, तमाम चीजें हैं। अगर एक आदमी जिसको समाज ने इतना बड़ा बना दिया, जिसको स्टार बना दिया, आप भी इसी संगठन में काम कर रहे हैं, और वो इस प्रकार की भाषा बोले कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो न्याय मिल जाएगा, कि आपको लगता है कि भाषा किसी नेता की, किसी एक्टिविस्ट की या किसी समाज के दुख में शामिल होने वाले व्यक्ति की हो सकती है? देखिए, मैं इस देश के अंदर जहाँ भी कोई घटना होती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, कहीं भी हो, मैं जाता हूँ और हम लोगों ने न्याय दिलाया है। लेकिन मैं दूसरे के ऊपर उसको परिभाषित करने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में ज़्यादा बताना उचित समझूँ। इसलिए आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहन डॉक्टर रितु सिंह को न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं, और आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यदि 15 दिन में अगर यूनिवर्सिटी हमें न्याय नहीं देती है तो 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी का हम ताला लगाकर फिर पूरे देश के लोगों को पूछ करने के लिए दिल्ली में बोले। आज ये निर्णय लिया गया है। और दूसरा निर्णय ये लिया है कि देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बच्चों को ये हमारा संदेश है कि ये शिक्षा की क्रांति है। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर बढ़ोगे कैसे, और पढ़ोगे नहीं तो फिर आगे सब चीज देश ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा। तो अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो बाबा साहब के जमाने से जो पहले व्यवस्था थी, हम लोग गुलामी की बेड़े में जकड़े हुए थे, तो वो जमाना दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए मैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये वक्त घर से निकलने का है, कि शिक्षा के प्रति एक क्रांति की लड़ाई का करने का है। तो पूरे देश का युवा वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने अपने विद्यालय में आंदोलन की तैयारी कर ले। और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों में बच्चों को जीरो बैलेंस पर एडमिशन देना होता है विश्वविद्यालयों को, एक भी बच्चे को आज न तो डिप्लोमा, न बैचलर डिग्रियों में, न फिलोसफी डिग्रियों में, किसी भी डिग्री में आज जीरो बैलेंस पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये जानबूझकर संविधान के साथ में छेड़छाड़ करके यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर रही हैं, जिस कारण से हमारे SC, ST, OBC के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। जिस पिता का ये सपना होता है कि मैं मजदूरी करके अपने बच्चों को MBBS या डॉक्टर या IAS बनाऊंगा, वो बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री भी नहीं कर पा रहा है। तो ये गुलामी की दिशा में देश के लोग जा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने देश के युवा से कहना चाहता हूं और बहनों से कहना चाहता हूं कि ये एक बहन की लड़ाई नहीं है, ये लाखों बहनों की लड़ाई है। क्योंकि बहनों, इस देश की बहनों को, भाइयों को और खासकर महिलाओं को देश के मनवादी लोगों ने बहुत गलत किताबें पढ़ाकर उनको बहका रखा है। जो असली किताब है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई है, जो हिंदू कोड बिल लिखा है, और जो मनुस्मृति का विरोध करके पूरे देश से लोहा लेकर बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस देश और समाज की तरक्की महिलाओं के अनुपात में मांगता हूं। इसलिए आज देश की महिला इस देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, और यही कारण है। तो आज इस देश की महिलाओं को समझना होगा कि अगर बाबा साहब आपकी लड़ाई को नहीं लड़ते तो देश के अंदर महिला IAS और PCS या बड़े बड़े पदों पर नहीं होती। तो इसलिए आज देश की बेटे को रितु सिंह के समर्थन में दिल्ली आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि देश की बेटी के समर्थन में लोगों को आना चाहिए, लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है। शिक्षा जिस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की जा रही है, सिलेबस किस प्रकार से सत्यानाश किया जा रहा है, रतनलाल सर ने बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए। क्या कारण है कि लोग जो बेसिक नीड है, बेसिक लड़ाई है शिक्षा, बाबा साहब ने पहली लाइन में कहा शिक्षित बनो, लोग उस पर भी इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, उस पर भी राजनीति से रहे कि वहाँ जाने के बाद में मुझे MP MLA बनेगा, मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरी राजनीतिक पार्टी को कुछ फायदा होगा नहीं होगा। क्या कारण है कि उसके लिए साथ नहीं आ रहे? देखिए, मैं आपको इस राजनीति और सामाजिक मूवमेंट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि साहब काशी राम जी ने एक बात कही थी कि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, इस देश के मैं बड़े बड़े मंचों से भी कई बार हम लोग कह चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा कैडर सामाजिक खड़ा नहीं होगा, तो राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं देश के युवा से कहना चाहता हूँ कि हमें समझना होगा कि कैसा सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा हमें नहीं मिल पा रही है, हमारे लोग बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा आरक्षण खत्म कर दिया है। जो प्रोफेसर देश के अंदर, डॉक्टर, जो प्रोफेसर, जो विश्वविद्यालय में जो SC, ST बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि उन्हें RSS के लोगों को पता है कि ये गले की हड्डी है। आप जैसे लोगों पर, हमारे बहुजन मीडिया पर रोज डेली हमला हो रहा है, उनको पता है कि ये उनकी बात को प्रमुखता से रखते हैं। तो जिस प्रकार से हमें समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं देश के SC, ST, OBC बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये समय घर से निकलने का आ गया है। अब शिक्षा के प्रति एक क्रांति इस देश के अंदर आने वाली है। मैं और ये भी कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा फीस न दे। अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन जीरो बैलेंस पे नहीं करेगी तो उस यूनिवर्सिटी को मंजीत सिंह नौटियाल नहीं चलने देगा। मैं दिल्ली की सड़कों पर वादा कर रहा हूँ। मंजीत जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि जो चंद्रशेखर जी, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है यूट्यूब पे भी, कि उसमें चंद्रशेखर जी खुद कह रहे हैं कि जो डॉक्टर रितु का धरना चल रहा है वो बेकार धरना है और उस धरने का कुछ नहीं होने वाला और उन्हें ऊपर से पता लगा है।
तो उन्हें कहाँ से पता लगा? बहन वही कह रहा हूँ ना, देखिए वो राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, हम लोग सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं, इसलिए मैं अपने बारे में बताना ज़्यादा उचित समझूंगा। तो इसलिए ये सब लोग स्वतंत्र हैं, राजनेता तरह तरह का बयानबाजी देते, और भी नेता देते हैं, वो नहीं और भी देते हैं, तो इसलिए सब लोग स्वतंत्र हैं भाई, वो अपनी विचारधारा रख रहे हैं, हम अपनी विचारधारा रख रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं इस बैन की लड़ाई को मरते दम तक लड़ूंगा, जब तक मेरे खून का एक कतरा मेरे लहू में है, मैं इस लड़ाई को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये वादा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है, जो सविता रॉय है, वो उनके समर्थन में पूरी बीजेपी, और वो दूसरा पार्ट जो हमारा डॉक्टर रितु है। लेकिन वहीं पर देखा जाए पहलवान बेटियों का भी धरना हुआ था, वहाँ पर भी ब्रिजभूषण पूरा बीजेपी के समर्थन में ही था, तो वहाँ पर भी उन आंदोलन का कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ पर चंद्रशेखर 10 दिन रुके थे उनके साथ। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी के, हम कौन सा बीजेपी वालों से डरते हैं? हम केवल संविधान से डरते हैं और संविधान को मानते हैं, और किसके अलावा हम किसी से नहीं डरते हैं। और हम लोग संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे, ये लड़ाई संवैधानिक है, और इस लड़ाई को हम पूरे देश के अंदर मजबूती से, पूरे देश के अंदर लड़ेंगे। मेरे साथ महमूद पराचा साहब है, कानूनी पेचीदे बेहतर तरीके से जानते हैं। पराचा साहब, क्या ताला ही आखिरी रास्ता है? नहीं, ताला पहला रास्ता है। अच्छा, इसके आगे और भी बहुत कुछ होगा। हाँ, आपने आज घोषणा कर दी कि 15 दिन के अंदर अगर बीसी और रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ताला डाल दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में। ये बाबा साहब के 2 जनरल्स ने आदेश किया है। हाँ। हम जैसे लोगों को, हाँ। एक जनरल मेरे राइट पे खड़े हैं और एक जनरल मेरे लेफ्ट पे खड़े हैं। हाँ। अब इन लोगों ने बोल दिया है ताला लगेगा तो लगेगा ही। आपको नहीं लगता ये गैर कानूनी है? नहीं, गैर कानूनी है। विश्वविद्यालयों में वैसे भी देखिए ताला तो लगे हुए हैं। जब शिक्षा यहाँ कैसे हो रही है आप सबको पता है। जो क्रिमिनल प्रिंसिपल हैं वो विदेशों में घूम रही हैं, जिसको जेल में होना चाहिए वो विदेशों में, यहीं से जो करप्शन का ऐसी एलिगेशन लग रहे हैं उनके पर, यहाँ से पैसा चुरा के जो अपॉइंटमेंट में हुआ है उनका बड़ा रोल था। जो जितने अपॉइंटमेंट अभी प्रोफेसर के हुए हैं उसमें जो घपलेबाजी हुई है उसमें प्रोफेसर सविता रॉय का बहुत बड़ा रोल था। ये ईडी को भी पता है, ये सीबीआई को भी पता है, ये दिल्ली पुलिस को भी पता है। तो ऐसे क्रिमिनल को अरेस्ट किए बगैर बाहर भेज दिया, बिना अदालत से परमिशन लिए बाहर भेज दिया। नहीं, ये तो आप कानूनी पेचीदगी ज्यादा जानते हैं। अगर किसी पर छोटी सी भी एफआईआर हुई तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। इतने बड़े SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद में विदेश की यात्रा कैसे संभव हो पा रही है बिना कानून की सांठगांठ के? तो ये जो जो नजर न आने वाले ताले लगे हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के काम है, ये तो क्रिमिनल्स के काम है ना। तो जहाँ पे पढ़ाई की जगह क्राइम सिखाया जा रहा हो, अपराध सिखाया जा रहा हो, अपराधी बनाए जा रहे हो, उसमें ताला तो लगा के हम अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे। इसीलिए जनरल्स ने अनाउंस किया, हम सब लोग फॉलो करेंगे, ताला तो लगेगा ही। अब राजा साहब कह रहे हैं कि ताला तो लगेगा ही, और कह रहे हैं कि 2 जनरलों ने, मंजूर नौटियाल ने और प्रोफेसर रितु ने ऐलान किया है। तो बाबा साहब के 2 सिपाहियों ने ऐलान किया है। रितु जो जनरल्स में तो आप जनरल की भूमिका में हैं, आपने आदेशित कर दिया महमूद पराचा साहब को और तमाम देश को कि 15 जनवरी यानी बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन, लोग एक तरफ जन्मदिन मना रहे होंगे, एक आयरन बेटी का जन्मदिन देश मना रहा होगा, और दूसरी आयरन लेडी समाज की बेटी रितु यहाँ ताला लगा रही होगी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें नहीं पता था कि इतने खूबसूरत दिन पे ये हम करेंगे। हम सबके लिए, हमारी लिटरली एज ए वुमेन वी लुक अप टू हर, जो उन्होंने समाज के लिए किया। लिटरली उस टाइम पे जब हमारे माता पिता बताते हैं कि जब वो सड़कों पे थी तो हमारे लोगों को सड़कों पे चलने का अधिकार नहीं था समानता से, तो वो एक बड़ी प्राइड मूवमेंट है हम सबके लिए। और ये बहुत ही अच्छा दिन हमने चुना कोइंसिडेंटली, इसीलिए कहते हैं इंटेलिजेंट पत्रकार ऐसे ही होते हैं। तो आपने हमें ये चीज बताई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं अगर आपके घर के बाहर धरना लगा के बैठी हूँ या किसी चीज के लिए बैठी हूँ, तो अगर मैं आपके घर 10 दिन के लिए भी आपके घर के बाहर बैठूंगी, आप देखोगे ना क्यों बैठी है। हम यहाँ पे डोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजाए हमने इनको सुनाने के लिए, डफली बजाते हैं, इतना चिल्लाते हैं। अगर घर के बाहर से आप नहीं निकल के आते और हमें नहीं, इसका मतलब घर के अंदर कोई नहीं है ना। तो मेरा मानना ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नहीं है। देख लो साथियों, 4 नंबर गेट, इस यूनिवर्सिटी के अंदर ना वाइस चांसलर है, ना रजिस्ट्रार है, ना इस यूनिवर्सिटी के अंदर डीन है। प्रिंसिपल तो वैसे ही भागी हुई है बाहर, पैसा सेट करने गई है वो। तो मैं आपको इसलिए ऐलान किया यहाँ से, ये चीज पूरी फुल स्ट्रैटेजी के साथ चीजें होंगी। ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, इनकी नहीं है। जो गद्दार गुंडे मवाली यहाँ के बैठे हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी को बचाना। यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है, कोई कब्जा ना कर ले, कोई लूट ना ले, तो हम उस यूनिवर्सिटी को ताला लगाएंगे, अपने उसमें कब्जे में रखेंगे यूनिवर्सिटी। डॉक्टर रितु जी, एक वीडियो वायरल हो रही है चंद्रशेखर जी की, जिसमें चंद्रशेखर जी कह रहे हैं आपका धरना बेकार है। मैंने नहीं देखी वो वीडियो कि जहाँ कहा है बेकार है। मैं देख लेती हूँ एक बार वीडियो। अगर इसमें
मैं आपके मानने से ये कहती हूँ कि अगर ये धरना बेकार है तो मैं चाहती हूँ कि भाई आकर इसको अच्छा कर दे धरने। चलिए खैर, ये तमाम लोगों से मैंने बात की और बात करने का उद्देश्य यही था। मैं तमाम लोगों को बता दूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ये बड़ी बात है कि बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर यह डिसीजन लिया गया है कि 15 जनवरी को जब बहन जी का जन्मदिन पूरे मुल्क भर में और मुल्क के बाहर जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो मना रहे होंगे, तो यहाँ लाखों की संख्या में रितु के साथ में लोग जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ताला लगा रहे होंगे शिक्षा को बचाने के लिए। महमूद प्राचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? ये कहता हूँ वो अम्बेडकरवादी नहीं है जो हौसला छोड़े। हम लोग मर जाएंगे, हौसला नहीं छोड़ेंगे। ना बाबा साहब ने छोड़ा था इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए। बाबा साहब ने सोचा था कभी कि जीतेंगे या हारेंगे? हम जो भी सच्चा अम्बेडकरवादी होगा वो कभी भी हौसला नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा। हम लोग भी लड़ते लड़ते मर जाएंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सक्सेसफुल रहें। हम हौसला नहीं छोड़ेंगे, हम कामयाब होंगे, 100% जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। चलिए, तो ये तमाम मेहमान थे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और 15 जनवरी को दिल्ली के 8 फैकल्टी के 4 नंबर गेट पर पहुंचे भारी से भारी संख्या में। ये लड़ाई अकेले रितु की नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, ये देश के हक हकूक की लड़ाई। धन्यवाद।